वेलकम बैक। कैसे हो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज मैं उन बेसिक सवालों का जवाब देने वाला हूँ जो एक क्रिएटर कभी भी अगर यूट्यूब सब्सक्राइबर या वॉच टाइम बाय करता है तो मन में कौन से सवाल हमेशा उनके होते हैं, चाहे वो सर्विस लेने से पहले पूछे या सर्विस बाय करने के बाद पूछे, लेकिन मन में हमेशा ये सवाल होते हैं। तो वीडियो के थ्रू सबको आंसर मिल जाएंगे, ताकि पर्सनली किसी को बताने से अच्छा है कि यहाँ पे सभी को शेयर करेंगे। देन वो सारे जो भी मन में डाउट होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको पता है कि चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए यूट्यूब ने कुछ एक क्राइटेरिया रखा है, जो कि है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करने का, है ना। जब ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है क्या उसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है। हाँ, अगर जो यूट्यूब पॉलिसीज़ हैं अगर उसके रिगार्डिंग हमारा कंटेंट जो भी है अगर बिल्कुल सही होता है, देन इस केस में हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना। अगर हमने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा कर भी लिया है, लेकिन जो हमारा कंटेंट है यूट्यूब पॉलिसी के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठता, देन इस केस में हमारे चैनल पे रीयूज्ड कंटेंट आता है, मिसलीड मेटा डाटा आता है, या मोनेटाइजेशन हमारी रिजेक्ट हो जाती है। उसके बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं, जो कि एक दो मैंने आपको शेयर कर दिए, है ना। अब मैक्सिमम केसेस में सभी को यही लगता है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा करने से चैनल मोनेटाइज हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। इसका रीज़न भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि क्यों ऐसा होता है ना। तो हमेशा जब भी आप कंटेंट अपलोड करते हैं, सवाल यही होता है कि सर जो हम ये वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स बाय करेंगे, क्या ये हमारे मोनेटाइजेशन में काउंट होंगे और इससे क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। हाँ, एब्सोल्युटली। अगर आपका जो आपको सब्सक्राइबर और वॉच टाइम मिलेंगे वो 100% आपके मोनेटाइजेशन पेज में काउंट होंगे, लाइफ टाइम हमेशा वहाँ पे रहेंगे और उससे सक्सेसफुली आपका चैनल मोनेटाइज होगा, है ना। बस एक चीज़ का जो ध्यान रखने का है वो है आपको कि जो भी कंटेंट आप उसके ऊपर अपलोड करेंगे वो खुद का हो, क्रिएटिव हो, इंफॉर्मेटिव हो और समथिंग यूनिक, है ना, जो लोगों को अच्छा लगे। क्योंकि जितना कंटेंट यूनिक होगा, लोगों के साथ आप बॉन्ड कर पाएंगे, अपनी ऑडियंस के साथ कर पाएंगे, देन वो आपको अपने एक दोस्त की तरह समझेंगे और आपके वीडियोस बार बार वॉच करेंगे जब भी आप अपलोड करेंगे, क्योंकि उनको पसंद आता है। मैक्सिमम मैं सच कहूँ आपको, है ना, 80% टाइम हम जब किसी का वीडियो वॉच करते हैं, मैं खुद अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, है ना, तो ऐसा नहीं कि मुझे उसका कंटेंट बहुत पसंद है, ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम उस बंदे के बोलने का तरीका, उसका ओवरऑल जो भी सारा बिहेवियर रहता है, सारी चीज़ें मैक्सिमम टाइम हम उस चीज़ को देख के उस बंदे की वीडियो को वॉच करते हैं। चाहे हमें कई बार उस कंटेंट में चाहे हो ही ना, ज़रा भी उसमें हमें इंटरेस्ट ना हो कि हमें ये चीज़ जाननी है, लेकिन जब कोई आपको सही तरीके से अंडरस्टैंड करवाता है, सारी चीज़ों को बताता है, देन हम खुशी खुशी उस चीज़ को हमेशा करते हैं, है ना। तो दैट्स वाई आप में एक चीज़ ये होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बाय तो कर लेंगे लेकिन आपको अच्छे से ग्रो करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। सो दैट्स वाई जितनी आप इम्प्रूवमेंट हमेशा लाएंगे, आप हमेशा एक नेक्स्ट वर्जन आपका दिख के आएगा, और जितनी आप अच्छे इंप्रूवमेंट्स करेंगे, दैट्स वाई वो आपके यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिलेगा, है ना। और जितना अच्छा यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा, एब्सोल्युटली आप वहाँ से ज़्यादा रिवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को आप अपने साथ बना पाएंगे, है ना। क्योंकि हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन है, जितनी अच्छी ऑडियंस बिल्डअप होगी सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, है ना। अब जो सवाल है सब्सक्राइबर्स के रिगार्डिंग, कि जब भी हम सब्सक्राइबर्स बाय करते हैं तो उसमें अभी जो रिसेंट टाइम ड्यूरेशन है वो है 20 to 25 डेज़ का। जब भी हम कोई ऑर्डर एक प्रोसीड करते हैं आपको, है ना, स्पेशली जब आप कोई बाय करते हैं तो 24 आवर्स में आपके साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है, देन फिर वहाँ पे जो भी प्रोसेस रहता है आपको शेयर किया जाता है, देन एक आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। मान लीजिए आपने आज 7 फरवरी, हैप्पी रोज़ डे, है ना। किस किस ने प्रपोज़ किया, प्रपोज़ तो कर ले यार, किस किस ने किया, किसी को विश किया, है ना। तो जैसे मान लीजिए 7 फरवरी को आपने बाय किया, ठीक है, तो आपको मान लीजिए 20 से 25 दिन का जो ड्यूरेशन रहेगा, मतलब 7 है तो 20 रख लीजिए, 27 अप्रॉक्स 2 या 3 मार्च तक आप बोल सकते हैं कि एक आपको डील डेट मिल जाती है ना। इतने 25 दिन के अंदर आपका ऑर्डर जो भी है सक्सेसफुली आपको प्रोसीड मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा सही तरीके से विद नॉन ड्रॉप, है ना। और इस केस में होता है क्या, जैसे बीच में पता है हम अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा रहे होते हैं, तो उस मन में ये भी आता है कि जो बीच में हम सब्सक्राइबर खुद से करवाएंगे, क्या वो आपके ऑर्डर में ही कंप्लीट होंगे, आपके ऑर्डर में ही जोड़ेंगे, या वो अलग रहेंगे। तो जो भी टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है उसके अंदर जो भी सब्सक्राइबर्स काउंट होते हैं वो हमारी ही सर्विस के अंदर आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं। क्योंकि मैं आपको जब भी ऑर्डर आईडी हमेशा शेयर करता हूँ तो उसमें ऐसा लिखा होता है, मैं बेसिक सा बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 1000 सब्सक्राइबर्स का ऑर्डर दिया, आपके सब्सक्राइबर्स अभी रिसेंट हैं 100 सब्सक्राइबर्स आपके हैं, जस्ट इमेजिन, है ना। तो आपका वहाँ पर लिखा होता है कि रिसेंट सब्सक्राइबर अभी 100 हैं, देन आपका टारगेट है 1000 आपके ऑर्डर्स को मिला के, तो मतलब 1100 आपका ऑर्डर है।
तो आपको कंप्लीट 1100 सब्सक्राइबर्स प्लस मिलेंगे जब आपका जो ऑर्डर का टाइम ड्यूरेशन लिखा होगा उसके अंदर, है ना। तो ये सवाल था जो सबसे ज़्यादा हमेशा पूछा गया है। तो जब तक आपका ऑर्डर है उस टाइम के बीच में ना तो आप अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, नंबर 1। अगर आप बीच में ऑर्डर को कैंसिल करते हैं, जब आपका एक ऑर्डर प्रोसीड हो गया, तो उसमें रिफ़ंड का कोई ऑप्शन नहीं है। रिफ़ंड का ऑप्शन तभी है इसमें, वो मेरी तरफ से स्पेशली, आगे से नहीं होता। इसमें सिर्फ रिफ़ंड मैं अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करता हूँ कि मान लीजिए आपको 3 मार्च फिक्स डेट दे दी कि आपके सब्सक्राइबर्स इतनी डेट तक पूरे हो जाएंगे, है ना। ये बीच में कहीं कोई सर्विस में कोई दिक्कत आती है तो एब्सोल्युटली वो आपको वीडियोज़ के थ्रू, इंस्टाग्राम पे स्टोरी वीडियो और यूट्यूब पे वीडियोज़ के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाता है ना। और उसके बाद जो भी एक टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है, अगर उसमें आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता, आपको लगता है ना, कि मुझे और फास्ट काम करना था, तो इस केस में आपको रिफ़ंड मिल जाता है। बस यही है कि टाइम ड्यूरेशन के बाद आप रिफ़ंड के लिए कह सकते हैं, उससे पहले बीच में ऑर्डर कैंसिल नहीं होता। ये चीज़ होती है, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा समझदारी के साथ सारी चीज़ें करें, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें होती हैं थोड़ी, तो कई बार अपडेट टाइम टू टाइम लाना पड़ता है। जैसे यूट्यूब अपडेट लाता रहता है, अपडेट में आपको वही तो पता है कि जो बग्स होते हैं, जो भी प्रीवियस से चीज़ें होती हैं, वो बेटर वर्जन में निकल के आती हैं जब भी कोई एक अपडेट किसी चीज़ का आता है। दैट्स वाई उसी हिसाब से थोड़ी थोड़ी टाइम टू टाइम सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। क्योंकि देखो, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी शेयर की है कि मैं पैनल से कभी भी आपको सब्सक्राइबर्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मैंने ये चीज़ कही है और ऑलवेज मैं सच ही कहूँगा, ठीक है। क्योंकि पैनल से भी जो सब्सक्राइबर्स आते हैं वो सारे के सारे ड्रॉप हो जाते हैं। दैट्स वाई अभी ऑलमोस्ट 5-6 महीने पहले पैनल से सर्विस सही थी, अच्छी थी, वहाँ से पैनल के थ्रू सब्सक्राइबर्स नॉन ड्रॉप मिल जाते थे। लेकिन अगर आप अभी पैनल से बाय करेंगे तो अभी पता है क्या चीज़ होगी, अभी आप पैनल से बाय करेंगे सक्सेसफुली, मुझे पता है 100 में से 80% चांसेस है कि आपको जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन, परसों, 1-2 दिन के अंदर वो आपके सारे के सारे सब्सक्राइबर्स ड्रॉप हो जाते हैं। इस मैंने अभी रिसेंट देखा भी था, अपने किसी एक यूट्यूब फैमिली के मेंबर ने सब्सक्राइबर्स बाय किए हुए थे, 250 सब्सक्राइबर्स बाय किए हुए थे, और जब मैंने उनके रिसेंट सब्सक्राइबर देखे तो अगले दिन के अंदर उनके 400-500 सब्सक्राइबर्स कम हो गए। फिर मैंने उनसे पूछा ये चीज़ है ना कि आपने कहीं से बाय किए थे? हाँ, देन बोले कि मैंने जिनसे चैनल लिया था, पता नहीं किसी थर्ड पर्सन से लिया था, तो उन्होंने सब्सक्राइबर बाय किए हुए थे किसी थर्ड वेबसाइट से, जहाँ से कि सारे ड्रॉप हो गए, है ना। तो फिर उस हिसाब से मैंने इनको कह दिया कि भाई अभी इनको जितना ड्रॉप होने, देखते हैं कि कितना ड्रॉप हो जाता है, देन उस हिसाब से दोबारा आपको एक ऑर्डर आईडी मिलेगी, देन उस हिसाब से सारी चीज़ें होंगी, है ना। क्योंकि ओवरऑल जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके साथ फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ वो चीज़ें शेयर की जाए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब भी कोई सब्सक्राइबर वॉच टाइम बाय करता है ना, तो मैक्सिमम लोग यही कोशिश करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लोगों को पता ना लगे कि हमने ये चीज़ बाय की थी। तो इसीलिए मैं हमेशा उन लोगों का शेयर करता हूँ जो ओपनली हाँ बिलीव करते हैं कि हाँ जी हमने बाय किए थे और इससे हमारा चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हुआ है, उससे मैं आपको हमेशा शेयर कर देता हूँ। अदरवाइज़ प्राइवेसी आपकी हमेशा सिक्योर रखी जाती है। जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके हमारे पास होते हैं या कुछ भी होता है, वो बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे अंकल हो, आंटी हो। हॉनेस्टली सबके लिए फुल एक रिस्पेक्ट रहती है, सबको इक्वली। और इंस्टाग्राम पे आपने कभी भी बात की होगी तो आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे किस तरह से सबके साथ सर और मैडम बोल के ही हमेशा बात की जाती है। क्योंकि अच्छे से काम करना है, विद रिस्पेक्ट आपको करना है। और मैं इस चीज़ को हमेशा कहता हूँ, देखिए मेरे लिए सभी क्रिएटर्स इक्वल हैं। चाहे कुछ मैंने सुना है, लेकिन मुझे चलो उनकी बात नहीं करनी। मेरे लिए सभी क्रिएटर्स इक्वल हैं, चाहे उनके 0 सब्सक्राइबर्स हो, चाहे उनके नंबर ऑफ़ मिलियंस में सब्सक्राइबर हों। एक बंदा वही है, बस ऐसा है किसी ने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी, किसी का अच्छा लक रहा, देन वो चीज़ बन गई, है ना। लेकिन लक उसी का बनता है जो मेहनत करता है, कोशिश करता है। ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होता, है ना। तो जितने भी क्रिएटर्स हैं, चाहे नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स कम है या नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। कोई मेरे लिए नंबर ऑफ़ जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं वो खास नहीं, मेरे लिए सभी खास हैं। जो 0 सब्सक्राइबर वाला है, चाहे वो लाखों, करोड़ों, मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला है। तो ये चीज़ मैं हमेशा आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आपको एक ऐसी ही मेंटालिटी रखनी है कि सभी इक्वल। जैसे होता है ना, कई बार कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला बंदा कमेंट्स कर देता है तो हम पागल हो जाते हैं, भाई भाई लव यू, वो अच्छी बात है, लेकिन किसी को इतना ज़्यादा नहीं चढ़ा, खुद से ऊपर कभी किसी को नहीं करना, है ना। आप खुद ग्रेट हो, आप खुद वन ऑफ द बेस्ट हो, और आप अपने लाइफ को चेंज करने की पावर रखते हैं। और मुझे बिलीव है कि जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े हैं वो अपने ड्रीम्स को हमेशा पूरा करेंगे। क्योंकि वो ना एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको कि कोई भी चीज़ है ना, आप किसी भी चीज़ को अगर होनेस्टी के साथ करते हैं ना, ईमानदारी के साथ करते हैं ना, हर एक चीज़ में बहुत अच्छा कैरियर है। चाहे वो यूट्यूब हो,
चाहे वो कुछ भी हो। मैं तो ये कहता हूँ मजदूरी लगाने में भी करियर है। अगर बंदा विश्वास के साथ करता है कि हाँ मुझे इसमें प्रोफेशनल बनना है, देन एब्सोल्युटली कारीगर जिसको हम कहते हैं ना, एक देखो नॉर्मल में इस तरह ही होता है जो 500 रुपये दिहाड़ी लेता है, 600 लेता है, 700, है ना। लेकिन जो एक कारीगर होता है वो काम के पैसे नहीं लेता, वो टाइम के पैसे लेता है कि कितना टाइम लगा, है ना। बड़े बड़े प्रोफेशनल्स में आपने सिर्फ ये चीज़ देखी होगी ना कि सेम चीज़ वही करते हैं, लेकिन उनका जो लेवल होता है, उनका जो सारी चीज़ें होती हैं ना, स्किल्स जो होती हैं वो नेक्स्ट लेवल होती है। क्योंकि जितनी स्किल्स हम इंक्रीज़ करते रहेंगे ना अपने, तो वो हमें हमेशा पे आउट करेगी, हम एक बेटर इंसान बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। सो आई होप आपको हैप्पी रोज़ डे मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, जो सिंगल छो रहे हैं, सिंगल, है ना, सबको हैप्पी रोज़ डे मेरी तरफ से ही रख लो आप। क्योंकि कईयों को बहुत बुरा लगता है, जैसे वैलेंटाइन वीक है ना, तो कईयों को बहुत बुरा लगता है, मुझे पता है। क्योंकि सारा बना ही ऐसा दिया इन्वायरमेंट अपना, है ना, कि हर जगह देखो तो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इंटरनेट तो पूरा ऐसे से भरा पड़ा है। तो इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत रहो लॉन्डो, आपका भाई है आपके पास हमेशा। खुश रहो, विश्वास रखो, है ना, और अच्छे लोगों के साथ भगवान हमेशा अच्छा करता है और अच्छे लोगों से ही आपको मिलवाएगा। बस बात है पेशेंस रखने की। आपकी जो वैल्यू है वो आप जानते हैं कि आपकी कितनी वैल्यू है। अब आपके हाथ में है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। चॉइस इज़ योर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनेगा। और यहाँ पे एक न्यू सर्विस हमने लॉन्च की है अपनी, जो सौरभ चंदेल एप्लीकेशन है, तो उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के साथ ये भी बहुत हेल्पफुल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, बिलीव इन योर ड्रीम्स। अपनी माँ के लिए चेहरा। जीवन में एक चीज सीखी, जब अपन खेलते हैं तो या तो अपन हारते हैं या अपन जीतते हैं, पर भाई यार अपन भागते नहीं है कभी।